क्या नाम है आपका? प्रार्थना। देखो कितना अच्छा नाम है इसका, प्रार्थना। तो प्रार्थना आपके लिए कुछ चंद शब्द हैं। प्रार्थना ऐसे करो जैसे कि सब कुछ भगवान पर निर्भर करता हो, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता हो। समझ गए प्रार्थना? चलो, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नई बुक है भारत और समकालीन विश्व, पार्ट 2। पहला चैप्टर का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो कैसे हुआ यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय? तो 1848 की बात है। कब? 1848। 1848 की बात है। एक चित्रकार हुए फेडरिक सारियू। फेडरिक सारियू, इन्होंने क्या किया? देखो, इन्होंने 4 चित्र बनाए। दिमाग खराब था इनका, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया? 4 चित्र बना दिए। लोग इनको पागल कहते थे। इन्होंने क्या किया? फेडरिक सारियू ने 4 चित्रों का एक श्रृंखला बनाई। इसमें उनके सपनों का एक संसार रचा है, जो उनके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए। कैसे दिखाए गए? पहले क्या दिखाए गए? यूरोप और अमेरिका, अमेरिका के लोगों को दिखाया गया। पहले पहले अमेरिका के लोगों को दिखाया गया। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। ठीक है ना? जो झंडा ऊंचा रहे हमारा, विश्व तिरंगा प्यारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आपको याद होगा फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिलाओं का रूप प्रदान किया करते थे। क्या किया करते थे? महिलाओं का रूप प्रदान किया करते थे। यहां भी आप ज्ञानोदय की मसाल को पहचान सकते हैं, जो उसके एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का एक घोषणा पत्र है। क्या है? घोषणा पत्र है मनुष्य के अधिकारों का। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। सारियू के कल्पना दर्शक यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्र पोशाक से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे एक जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो जब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे नहीं बन चुके थे। ठीक है? जब तक संयुक्त राष्ट्र राज्य का हिस्सा, राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जो झंडा वे थामे हुए हैं वह 1848 में, 1848 1848 में उदारवादी उम्मीदवारों की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन बाजी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में संगठित करने की चाह थी। जर्मन लोग के बाद ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया क्या? ऑस्ट्रिया। ये मात्रा यहां से नहीं आएगी, ठीक है? ये यहां से आएगी। ठीक है? 2 सिलिसिलियो के राजशाही लाम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। ऊपर स्वर्ग से जो है ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नजर गड़ाए हुए हैं। समझ पाए बात को? ऊपर बैठे हुए हैं एकदम। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्र के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। कैसे किया है? भाईचारे के प्रतीक में, भाईचारे का प्रतीक, भाईचारे का प्रतीक के रूप में किया है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? और देखो, इसी अध्याय में आप क्या पढ़ेंगे? यह विषय उठाए जाएंगे कि जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सारियू ने चित्र में की थी। जो ये चित्र बनाए हैं, इन चित्रों में की थी। जो 4 चित्र बनाए हैं ना फेडरिक सारियू ने, इन चित्रों में जो कल्पना की है, अभिव्यक्ति की है चित्र में, 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसमें यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए।
राजनीतिक और मानसिक जगत दोनों में क्या है, भारी परिवर्तन ला दिए। और इन परिवर्तनों के अंत तक यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। किसका हुआ? राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। राष्ट्र राज्य, राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। क्लियर हुई बात? देखो, यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति थी। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उनके शासकों बल्कि उनके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। साझेपन की यह भावना अनंत काल से नहीं थी, यह संघर्षों और नेताओं को तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। यह अध्याय उन विविध प्रतिक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवादी अस्तित्व में आए। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार कैसा रहा? देखो, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789। कब? 1789। 1789 को क्या हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। जैसा कि आपको याद होगा, 1789 में फ्रांस में एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। क्या था? एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। और फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, जो भी बदलाव हुए, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे वे संवैधानिक हो, उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। क्या हो गई? हस्तांतरित हो गई। और क्रांति ने घोषणा की, अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा। क्या होगा? अब क्या होगा? लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन। लोगों के द्वारा होगा राष्ट्र का गठन, और वे ही उसकी नियति तय करेंगे। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों में एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया गया, जिसे संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। क्या थे? संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अंततः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया। ठीक है ना? एक फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, जिसने पहले का जो राष्ट्र ध्वज था, भाई पहले का इनका जो राष्ट्र ध्वज होगा, पहले का कोई राष्ट्र ध्वज था इनका, जो भी था ध्वज, इस राष्ट्र ध्वज की जगह ले ली तिरंगे ने, जो फ्रांसीसी तिरंगा था। फ्रांसीसी झंडे तिरंगे ने क्या कर दिया? इस पहले वाले राष्ट्र ध्वज की जगह ले ली। और स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। स्टेट जनरल स्टेट जनरल का चुनाव कैसे होने लगा? जो सक्रिय नागरिकों के समूह थे उनके द्वारा किया जाने लगा। और उनका नाम बदल कर क्या? नेशनल असेंबली। क्या रख दिया? नेशनल असेंबली। नाम बदल कर क्या कर दिया गया? नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई स्तुतियां रची गई, शपथ ली गई, शहीदों का गुणगान किया गया। जो भी इस मामले में शहीद हुए थे, इस कसमकस में, इस युद्ध में, लड़ाई के दौरान क्या हुए थे? शहीद हुए थे, उनका गुणगान किया गया। और सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। कैसे हुआ? सब ये सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। फर्रा सब राष्ट्र के नाम पर फाड़ा गया, चाहे काम कुछ भी हुआ, है ना? देखो, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। क्या की गई? केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसमें अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाया गया। क्या बनाए गए? समान कानून। समान कानून बनाए गए और आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए।
आयात क्या होता है? आना, और निर्यात होता है जाना। आयात और निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। भाई नापने की जो इकाई होती है ना, भाई मीटर में कपड़ा मीटर में नापते हैं, लीटर में भी माप होती है, किलो में भी होती है। तो उस माप को क्या किया गया? एक समान व्यवस्था लागू की गई नापने की। क्षेत्रीय बोलियों को हस्तांतरित किया गया और पेरिस किस नदी के तट पर है? पेरिस किस नदी के तट पर है? बताओ बच्चों, सरकारी दामाद बनने वाले बताएंगे, ठीक है ना। जो सरकारी पापा की परी और सरकारी दामाद बनने का तैयारी कर रहे हैं या तैयारी कर रही हैं या करेंगी, तो बताओ। केबीसी में भी पूछा जा सकता है 2036 में ये सवाल कि पेरिस किस नदी के तट पर है? तो पेरिस सीन नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है पेरिस? सीन नदी के तट पर है। सीन, ऐसा सीन बना दूंगा ना मैं आपका, बातें करोगे तो। अगर सीन नदी के तट पर है पेरिस। किस नदी के तट पर है? सीन नदी के। और बोली कौन सी बोली जाती है यहां पर? फ्रेंच। फ्रेंच कट है ना, फ्रेंच। फ्रेंच बोली जाती है। क्या बोली जाती है? फ्रेंच। और लिखी भी जाती है। वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। दूसरे शब्दों में अगर कह सकते हैं तो क्या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में? कि फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा। क्या करेगा? राष्ट्रों को गठित होने में मदद देगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र और शिक्षित वर्ग, जो छात्र थे और शिक्षित वर्ग था, उनके क्या अन्य सदस्य जैकोबियन क्लबों की स्थापना करने लगे। किसकी? जैकोबियन क्लब। जैकोबियन क्लब की स्थापना करने लगे और उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, देखो वो सिर के ऊपर है आपका बेल्जियम, देखो मुंडी घुमाओ तो ऐसे करके देखो वो रहा। तिरछी नजरों से आप देखो, आप भी देख सकते हैं, आप भी देखो, आप अभी ऐसे करो, तिरछी नजर करो, तिरछी निगाह से देखो, सामने दिख जाएगा। थोड़ा सा ऊपर, इधर भी मैप लगा है, इधर भी मैप लगा है, चारों तरफ आपके मैप ही मैप लगे हुए हैं ना, किधर भी देख सकते हैं, है ना, दिख जाएगा। नहीं दिखा आपको? बेल्जियम नहीं दिखा? हॉलैंड, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। इटली देखो, बोला इटली, सांबर बड़ा तो है नहीं, इटली है देखो। तो ये सब क्या थे? बड़े इलाके थे, ठीक है ना। और इन बड़े इलाकों में क्या घुसी? सेनाओं के रास्ता के लिए तैयार किया गया, जो रास्ता तैयार किया गया, जो कि 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली जैसे बड़े इलाकों में घुस गई। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। कहां ले जाने लगी? विदेशों में ले जाने लगी। और नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र था, नेपोलियन बोनापार्ट, किसने सुनी है नेपोलियन की कहानी? नेपोलियन की कहानी किसने सुनी है? नेपोलियन बोनापार्ट। मेरा चाचा तो था नहीं है, नेपोलियन बोनापार्ट, कभी सर्च करना नेपोलियन बोनापार्ट को, है ना, बड़ा कातिल इंसान था। देखो उसने क्या किया, ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहां पर क्या किया? प्रजातंत्र को नष्ट किया, प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया भाई इसने, प्रजातंत्र, निसंदेह, कोई संदेह नहीं है इसमें, प्रजातंत्र को नष्ट किया ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। और 1804 की नागरिक संहिता, कब? 1804 की एक नागरिक संहिता, जिसे कि आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। जन्म पर आधारित विशेषाधिकार क्या कर दिए गए? समाप्त कर दिए गए।
जो जन्म पर आधारित थे विशेषाधिकार, उनको समाप्त कर दिया गया। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाए रखा। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों पर भी लागू किया गया। डच गणतंत्र, फिर देखो स्विट्जरलैंड, उधर देखो, स्विट्जरलैंड उधर देखो ऊपर, नहीं तो मैं आपको गंजा करके आपकी खोपड़ी पे लिख दूंगा स्विट्जरलैंड। जैसे अभी गाय पर निबंध लिख के लाते हैं ना बच्चे, गाय ली उस पर निबंध लिख दिया, हो गया गाय पर निबंध। तो ऐसे ही आपकी खोपड़ी पर स्विट्जरलैंड लिख दिया जाएगा गंजा करके। कैसे लगेगा ना गंजा करके, कैसा लगेगा? विचार करो अच्छा, अगर आप विचार करो, आज जब सोओगे ना विचार करना कि मैं गंजा हो गया, हाँ, और उस पर लिखा हुआ है स्विट्जरलैंड, किसी के खोपड़ी पे लिखा हुआ है इटली, किसी के फ्रांस, पूरा नक्शा तैयार है ना, पूरा मैप यही तैयार, लबालब एकदम। हाँ, तो इन्होंने देखो क्या किया, सामंती व्यवस्था को क्या किया, खत्म किया, समाप्त किया। स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया और सामंती व्यवस्था को खत्म किया, और किसानों को भूदायित्व और जागीरी शुल्क से मुक्त कर दिया। अब जो है क्या है, शुल्क नहीं देना पड़ेगा, शुल्क मुक्त हो गया सब। शहरों में भी कारीगरों की श्रेणी, संघों के नियंत्रणों को हटा दिया, जो उन पर नियंत्रण था ना संघों का, उस नियंत्रण को हटा दिया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। क्या किया गया? उनको सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई नई मिली आजादी चखी थी। ठीक है ना, जो आजादी अभी नई नई मिली थी उसका स्वाद चकाई था कि उद्योगपतियों और खास तौर पर सामान बनाने वाले जो लघु उत्पादक थे, जो लघु उत्पादक व्यापारी थे, यह समझने लगे कि एक समान कानून, मानक भार तथा नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में क्या हो जाएगी, सहूलियत हो जाएगी। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी। कैसी प्रतिक्रियाएं थी उनकी? मिलीजुली थी, आपस में एक दूसरे से मिलती जुलती थी। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड, हो रहा देखो हॉलैंड, स्विट्जरलैंड हो रहा, और साथ ही कई शहरों जैसे बेसेल्स हो गया, मेज, मिलान, वारसा में क्या हुआ, इन्होंने इस इलाकों में क्या किया गया, फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया। क्या क्या? स्वागतम, सुस्वागतम। मगर ये शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया। ये जो शुरुआती उत्साह था ये शीघ्र ही क्या किया, दुश्मनी में बदल गया, शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया। और दुश्मनी तो किसी की अच्छी होती है ना किसी की बुरी होती है ना। आजकल एक शेर है तो दूसरा सवा शेर है, ऐसा ही है। तुम एक मारोगे तो इतनी देर में 4 मार देगा, हैं? नहीं है तो करके देख लो, उदाहरण एग्जाम्पल देख लो करके, हैं, आप देखोगे। शीघ्र ही देखो दुश्मनी में बदल गया जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में क्या हुआ, जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदे से कहीं ज्यादा नजर आने लगे। समझ पाए बात को? नहीं समझ पाए? नहीं। देखो, अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको लगातार काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको लगातार काम करना पड़ेगा। महफिल तुम्हारी होगी, लोग इंतजार हमारा करेंगे।